नमस्ते दोस्तों, जय श्री महाकाल। आप सभी को मैं लखन कुशवाहा मस्कुलर डिस्ट्रोफी लिम्ब गर्डल नाम की बीमारी का पेशेंट हूँ मैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी बीमारी होती क्या है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इस बीमारी में क्या होता है, ये बीमारी कैसी है, ये बीमारी इसके सिम्टम्स क्या है। तो मैं आज आपको उस मस्कुलर डिस्ट्रोफी के बारे में बताऊँगा आपको। ये बीमारी एक आनुवंशिक रोग है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, और इसमें 9 प्रकार की मतलब स्टेज होती है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ जो मुझे याद है। LGMD लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रोफी टाइप 1 टाइप 2 दो तो ये हो गई। इसके बाद एक बेकर मस्कुलर डिस्ट्रोफी आती है, और उसके बाद में एक BMD मस्कुलर डिस्ट्रोफी आती है, एक DMD मस्कुलर डिस्ट्रोफी आती है, ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रोफी जिसको बोलते हैं, और एक SMA मस्कुलर डिस्ट्रोफी भी आती है जिसको स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बोलते हैं। जो कि इंदौर में एक अनिका शर्मा जो बच्ची है उसको ये प्रॉब्लम हो गई है, तो उसको 9 करोड़ का इंजेक्शन लगेगा। उसका तो ट्रीटमेंट चलो मान लो है 9 करोड़ का भी इंजेक्शन है, पर ये जो हमें जो प्रॉब्लम है उसका तो करोड़ों में भी इंजेक्शन अभी फ़िलहाल में उपलब्ध नहीं है। और इसमें और भी कुछ नई बीमारियां हैं। एक मायोसिन मस्कुलर डिस्ट्रोफी है। ऐसे करके लगभग 9 प्रकार की मतलब इसमें स्टेज बताई थी मुझे। अब मेरी जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी है LGMD लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रोफी, अब उसमें होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो धीरे धीरे इंसान में कमज़ोरी आने लगती है, और उस कमज़ोरी की वजह से जैसे कि घुटनों के जो जॉइंट्स रहते हैं यहाँ से कमज़ोरी पता लगती है अपने को। तो अपन चलते चलते शुरुआती में गिर जाते हैं, तो अपने को अच्छा लगता है कि यार लचक आ गई होगी। वो लचक नहीं रहती है, यहाँ की कमज़ोरी रहती है। और वो यदि पीछे से कोई भी अपने को ज़रा सा भी हाथ लगा दे, टल्ला लगा दे, तो अपन गिर जाते हैं। पीछे से नहीं, कहीं से भी अगर हाँ, मतलब जो घुटने बता रहा हूँ मैं, घुटने का बता रहा हूँ। जो घुटना रहता है, घुटने के जस्ट पीछे से अपन मान लो मतलब किसी धुन में खड़े अपन, और यदि कोई गलती से पीछे से भी अपने को यदि जरा सा टल्ला लगा देगा घुटने के वहाँ पर, तो अपन गिर जाएंगे। फिर अपने से मतलब संभलना मुश्किल का हो जाता है। एक तो सिम्टम्स ये है इसमें, क्योंकि ये कमज़ोरी का कारण है इसका, ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी की बीमारी का कारण है ये। उसके बाद में आपको बताता हूँ मैं कि धीरे धीरे अपना जो नीचे से अपन ज़मीन के ऊपर से उठते थे, मतलब तो वो क्षमता अपनी धीरे धीरे कम होने लग गई। अपन हाथ के बल के ऊपर उठने लगे, तो पैर मतलब बिल्कुल अपने यहाँ से जॉइंट के यहाँ से इतने ज़्यादा वीक हो चुके थे कि अपन पैर से खड़े नहीं हो सकते। उसमें हाथ के बल के ऊपर खड़ा होने लगा मैं। उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ कि जब चढ़ाव चढ़ते थे, तो चढ़ाव चढ़ने में अपने को रेलिंग ढूंढने लगे अपन कि यार कहीं रेलिंग होती तो अपन चढ़ पाते। तो ऐसे करके एक एक पैर को उठा के एक तरफ रेलिंग पकड़ के फिर एक पैर को ऊपर रखते थे, और फिर दूसरा पैर आगे बढ़ाते थे। तो ये वाली स्थिति आने लगी धीरे धीरे। उसके बाद जब अपन चलते थे या दौड़ते थे, तो सांस फूलने लगी अपनी। सांस फूलती थी। हाँ, सांस फूलने लग जाती इसमें। तो ये सब कमज़ोरी के कारण है इस बीमारी के, क्योंकि शरीर अंदर से मांसपेशियाँ इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है वो, कि जब अपनी हड्डी जो रहती है, हड्डी के ऊपर मांस जमा रहता है, मतलब मांस जमा हुआ रहेगा तो अपनी हड्डियाँ मजबूत रहेगी। और यदि मांस हट जाता है वहाँ से हड्डियों के ऊपर से, तो अपनी मांसपेशियाँ इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, वो उसका आपा खो बैठती है मांसपेशियाँ। वो मतलब अपने बॉडी के बाहर को जो अपना वजन को है वो संभालने में नाकामयाब हो जाती है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मेरे शोल्डर, ये वाली स्थिति है मेरी शोल्डर की। अभी मैं यहाँ से यहाँ तक भी हाथ ले जाना में बड़ी मुश्किल से हाथ ले जाता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ से अपने कंधे को ऊंचा उठाना पड़ता है। तो यदि अपने को यदि ले जाना होगा तो फिर झटके से एकदम से अपने को ये वाला हाथ लगाना पड़ेगा। ये जो हाथ है ये कुनी लगानी पड़ेगी, और फिर यहाँ पर हाथ ले जाना पड़ेगा अपने को। ये ऐसे यदि कुछ तेल अपने को कुछ लगाना है, बॉडी लोशन लगाना है या कुछ भी करना है अपने को, तो ये झटके से ऐसा ले जाना पड़ता है। और यही हाथ सिचुएशन ऐसी ही है। पानी भी पीना होगा तो झटके से एक हाथ को पहले तो यहाँ पे कुनी के यहाँ पर लगाना पड़ेगा, और फिर पानी पीना पड़ेगा। ये इस बीमारी के लक्षण है, ये कारण है। यदि कोई नया पेशेंट, यदि जिस किसी को कमजोरी भी आ रही है, ऐसी कुछ कमजोरी लग रही है उसके शरीर में, तो मैं आज उसको बताना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी कोई भी न्यूरोलॉजिस्ट सर्जन के पास जाए, और वहाँ पर उसकी जो भी जांचें वगैरह है वो करवाए। यदि ऐसी मैं जो बता रहा हूँ ऐसी कमजोरी आने लग रही है वो, तो वरना कोई बात नहीं। यदि दूसरी कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे अभी पता नहीं है।
तो जल्दी से जल्दी वो इंसान डॉक्टर को दिखाए, उसके बाद में उसका डाइट प्लान अच्छा रखे। वो इस बीमारी में क्या होता है कि वज़न बढ़ने से समस्या होती है। यदि अपन ज़्यादा खाना भी खा लेते हैं तो भी अपना वज़न बढ़ने की समस्या रहती है। अपने को डर रहता है कि यार अपना वज़न नहीं बढ़ जाए, क्योंकि वज़न बढ़ेगा तो मांसपेशियाँ मतलब भार नहीं संभाल पाएगी, तो अपने को ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, घर वालों को संभालने में भी प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि ऑलरेडी इसमें पैर तो दूर की बात है, पैर तो काम करते ही नहीं है, हाथ भी काम नहीं करते इसमें। हाथ दोनों शोल्डर के यहाँ से पूरे हाथ डिसेबल्ड हो चुके, ऐसा लग रहा है कि मतलब हाथ ही नहीं है अपने। हाथ बिल्कुल अपने को पता ही नहीं चलता है कि हाथ है अपने, क्योंकि काम ही नहीं करते वो कुछ। अपन यदि हाथ से कुछ करना चाहो, अपन मान लो अपन सोचते हैं कि यार अपन इस रस्सी को पकड़ के ऊपर लटक जाएं, तो वो हाथ भी काम नहीं करेंगे, इतने ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं कि ग्रिप्स जो है ना, ये आपको ग्रिप्स बता देता हूँ मैं। ये जो ग्रिप्स है, ये इसकी जो पकड़ है ये भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। यदि कोई इंसान अपने को उंगली पकड़ाएगा उसकी और अपन कस के पकड़ेंगे तो वो इंसान आसानी से उसकी उंगली को छुड़ा लेगा अपने से, क्योंकि अपने हाथ में इतना दम नहीं है कि अपन उसकी उंगली को अच्छा मजबूत पकड़ सकें अपन। ये इस बीमारी के लक्षण है। अब मस्कुलर डिस्ट्रोफी बीमारी का तो मैंने बता दिया आपको। अब देखो इस बीमारी में बहुत ज़्यादा समस्या आती है, मैं ही नहीं किसी को भी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारे वीडियोस मैं भी देखता हूँ, और मेरे पास हर स्टेट के पेशेंट हैं मेरे पास। बहुत मतलब सभी दूर से मेरे पास कॉल आया है कि भैया हमें भी ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, तो इसका कुछ निदान आपके पास हो तो बताइए आप। यदि आप दिल्ली गए थे तो दिल्ली में क्या हुआ? कुछ भी नहीं है भैया, दिल्ली में भी जाने से कोई मतलब नहीं है अभी फ़िलहाल तो, क्योंकि वहाँ पर भी केवल रिसर्च चल रही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है वहाँ पर भी। तो वो भी रिसर्च करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और फिर अपने को बता देते हैं कि जब भी इसका इलाज आएगा तो हम आपको सूचित करेंगे। जब इलाज है ही नहीं तो भैया फिर जाने से क्या मतलब है, फुकट। मैं भी परेशान हुआ, 3 बार दिल्ली गया मैं, पैसा भी बहुत ज़्यादा लगा। अब इलाज उसके बाद में निराशा ही मिली मुझे वहाँ से भी। तो सभी पेशेंटों से मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जो जहाँ पर है वो वहाँ पर ही खुश रहने की कोशिश करे। एक्सरसाइज करते रहिए घर पर, उसके बाद डाइट प्लान अच्छा रखिए आपका। आपके डाइट प्लान में आप प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा खाइए, और तली गली जो चीज़ें हैं वो बहुत कम कर दीजिए आप, नी मात्र पे। उसके अलावा चाय बंद कर दीजिए आप, चाय भी नुकसान देती है, चाय बॉडी में फैट जमाती है ये। तो मैं तो चाय लगभग काफ़ी टाइम से छोड़ चुका हूँ। मैं नहीं चाय बहुत नहीं मात्रा पे, कभी कभी बाई चांस से 2-4-8 दिन में एक बार पी लेता हूँ मैं, बाकी तो मैंने दूध चालू कर दिया है। तो आप सभी से भी यही बताना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा आपकी बॉडी का ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें मीठा खाने से भी फैट बढ़ता है, उसके बाद तला भुना भी खाने से फैट बढ़ता है। तो ये सभी चीज़ें बंद कर दीजिए। मैं केवल 2 रोटी खाता हूँ, 2 से 2.5 रोटी खाता हूँ शाम को, 2 रोटी सुबह खाता हूँ मैं। अब उसमें मैं क्या लेता हूँ, हर एक कुछ तो सब्ज़ी, जैसे अपने यहाँ सब्ज़ी मिल जाती है, सब्ज़ी बनवा के खा लेते हैं। उसके बाद दाल, और आप सुबह बादाम है, और उसके बाद में जो मोट आता है, वो मोट के बाद में हरे मूंग आते हैं, और जो चने आते हैं कांटे वाले, देसी जो चने रहते हैं, आप थोड़ा 4-4, 5-5, 4 बादाम ले लीजिए, मतलब 8-10 दाने उसके मूंग के ले लीजिए। थोड़ा सब जो भी है थोड़ा ऐड कर लीजिए, उसको शाम को भिगो दीजिए आप, और सुबह जब अच्छा से गल जाए वो, उसके बाद में उसको चबा लीजिए आप, खा लीजिए उसको। उससे आपको प्रोटीन मिलेगा बहुत। मस्कुलर डिस्ट्रोफी में बहुत सहारा है वो अभी फ़िलहाल में, क्योंकि अपनी बॉडी में प्रोटीन बहुत कम लगता है। यदि मान लो अपन ने किसी 100% जिस चीज़ में प्रोटीन भरपूर है, 100% की मात्रा में प्रोटीन है, वो यदि चीज़ें अपन ने खाई तो उसमें से अपने को केवल 10%, अपने को 10% प्रोटीन लगेगा, बाकी सब वेस्ट चले जाएगा। तो प्रोटीन वाली चीज़ें आप ज़्यादा खाइए। बाकी अनाप शनाप जो है ये मतलब समोसे है, क्या बोलते हैं उसको, कचौरी है, भजी है, ये सब चीज़ें मत खाइए आप, क्योंकि इन सब चीज़ों से नुकसान होगा आपको। बस मैंने तो बता दिया आपको जो भी है मस्कुलर डिस्ट्रोफी के बारे में, जो मेरी जर्नी है, मेरे साथ क्या क्या हुआ। मैं बहुत जगह पर गया हूँ दिखाने, मैंने ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, बड़ा इस हॉस्पिटल जो इंदौर में है, अरविंदो में मैं 7 दिन तक भर्ती रहा, 7 से 8 दिन तक। उसके बाद में वर्मा यूनियन में भी दिखाया मैंने, मेडिस्केयर में भी दिखाया पहले, काफ़ी टाइम पहले। उसके बाद में डॉक्टर आवेग भंडारी जी को भी दिखाया मैंने, डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन जी को भी दिखाया मैंने,
उनके पास वो डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जो जैन जो है वो होम्योपैथिक है। धार में शशांक राजपुरोहित जो होम्योपैथिक है उनको भी दिखाया मैंने। नवलखा पर जो पतंजलि के बाबा रामदेव के जो डॉक्टर बैठते हैं नवलखा के पीछे, वहाँ पर भी दिखाया मैंने। पतंजलि में भी इलाज करवा लिया मैंने। और कहीं ना कहीं सभी दूर से पैसे इतने ज़्यादा लग चुके हैं कि मतलब हार मान चुका था मैं कि अब मेरे बस से नहीं है, ये मेरे बस का नहीं है, मैं हार गया हूँ इस चीज़ से। तो आप सभी को यही बोलना चाहूँगा कि इलाज इसका कहीं पर भी नहीं है अभी, इसलिए आप फोकट के पैसे कोई यदि मांगे आपसे, आपको ये बताए कि यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, इससे पैसे बिगाड़ने से कोई मतलब नहीं है। मुझे ना थकान भी हो रही है महसूस, अब दिन भर दुकान पर बैठता हूँ मैं। तो बस आपको यही मस्कुलर डिस्ट्रोफी के बारे में बताना चाहता था मैं मतलब अहमदाबाद भी गया हूँ, धार भी गया हूँ। धार बहुत पहले धार भी दिखा चुका हूँ मैं, हमारे एरिया के पास में। फिर मैं वडोदरा गया था, वडोदरा के बाद फिर अहमदाबाद भी गया। अहमदाबाद में भी लास्ट उम्मीद मुझे LGMD बताई गई है बायोप्सी की जांच में। उन्होंने बोला था कि एक आखिरी उम्मीद आप एम्स चले जाओ, तो वो एम्स की जो फॉर्मेलिटी है वो भी पूरी कर ली। मैंने सोचा मन में नहीं रखते यार, एम्स भी चले जाते अपन, होगा तो क्या पैसा ही लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। तो बाकी अपनी एक मन को शांति तो मिल जाएगी। यदि वहाँ पर भी इलाज नहीं होगा तो बता देंगे वो भी, तो वो भी करके देख लिया मैंने, वहाँ पर भी इसका इलाज नहीं है। तो बस यही बोलना चाहूँगा। और मैं सरकार से भी एक बात बोलना चाहूँगा कि हमारे राज्य की जो सरकार है वो इस बीमारी के ऊपर जल्दी से जल्दी ध्यान दे, और जितने भी राज्य में, मध्य प्रदेश में जितने भी पेशेंट है उनका कुछ न कुछ निराकरण निकाले उनका, ताकि वो मतलब घर बैठे यदि उनका कुछ गुजार बसर नहीं हो रहा हो तो उनका कुछ राशन पानी आप इंतज़ाम कीजिए। क्योंकि विकलांग पेंशन मात्र 600 रुपये मिलती है, और 600 रुपये में आजकल कुछ भी नहीं होता है। अरे लाडली बहना योजना के ही 1500 रुपये ये है, तो विकलांग पेंशन के, बुजुर्ग पेंशन के, विधवा पेंशन के 600 रुपये में क्या जीवन निकलता है सर, मुझे ये बताइए आप। मैं आपको मतलब एक ही बात बोलना चाहूँगा कि कम से कम यदि आप किसी को दो मत दो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, कोई अच्छे इंसान को दो या मत दो, बाकी विकलांग व्यक्ति को ज़रूर आप सोचिए उनके बारे में, क्योंकि विकलांग तो पहले ही है वो इंसान, उसको तो भगवान ने दी है। आप गवर्नमेंट में भी यदि आप सरकार में भी आप उनके साथ में वो करोगे, मतलब आरक्षण करोगे, तो फिर क्या होगा। क्योंकि विकलांग बहुत मजबूर इंसान होता है। मेरी नज़र में विकलांग से मजबूर इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। और मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले पेशेंट वो तो हद से ज़्यादा हताश हो जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट तो मुझे बोलते हैं कि भैया मैं कुछ कर लूँ, मर जाऊँ मैं, या फिर कुछ कर लूँ। तो मैं उनको मोटिवेट भी करता हूँ कि नहीं भैया ऐसा नहीं करना है, ये गलत है, इससे होना क्या है, कुछ भी नहीं होना है। घर वाले और आपके टेंशन में घर वाले परेशान हो जाएंगे। तो सरकार से एक ही विनती करता हूँ मैं कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले पेशेंट के ऊपर ध्यान दीजिए आप थोड़ा सा, और उनको जो भी आर्थिक सहायता है, एक बार की सिंगल क्लिक वाली जो सहायता राशि है वो प्रदान कीजिए उनको, या फिर पेंशन, मस्कुलर डिस्ट्रोफी की जो स्पेशल पेंशन है वो बढ़ा दीजिए आप फ़िलहाल में। अभी विकलांग की नहीं बढ़ा पा रहे हो तो आप मस्कुलर डिस्ट्रोफी पेशेंट की बढ़ा दीजिए, क्योंकि विकलांग एक बार यदि किसी का पैर कटा हुआ रहता है तो वो इंसान तो फिर भी थोड़ा सा मतलब उसका जीवन यापन वो मतलब चल फिर सकता है, वो थोड़ा बहुत एक पैर से चल लेता है। यदि एक पैर नहीं है उसका तो एक पैर से चल लेता है। बाकी मस्कुलर डिस्ट्रोफी पेशेंट के ना तो दोनों हाथ है और ना दोनों पैर है, ये सिचुएशन है मस्कुलर डिस्ट्रोफी पेशेंट के साथ में। तो सरकार थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सरकार से विनती करता हूँ मैं, हमारे मध्य प्रदेश की राज्य सरकार से। तो बस यही बोलना चाहता था मैं। बाकी धन्यवाद, जय श्री राम आप सभी को मेरा।